हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम लोग क्लास 11 मैथ्स का सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर का एक टॉपिक देखेंगे, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 ऑपरेशन देखे थे, यूनियंस ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शंस ऑफ 2 सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। मिनिमम टाइम में मैं ये टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है। तो देखो क्या बोल के रखा हुआ है, अगर आपको एक यूनिवर्सल सेट दे के रखा हुआ है U और आपको एक सेट दे के रखा हुआ है A और आपको ये मेंशन किया हुआ है कि सेट A क्या है, हमारा सबसेट है U का, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो U में तो है बट A में नहीं है, वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हो जाएंगे। इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को A डैश से या फिर A के पावर में C लिखने से, ये 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। आपको सपोज एक यूनिवर्सल सेट देके रखा हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक सेट देके रखा हुआ है A, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो सेट A क्या है, सबसेट है U का, क्योंकि A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो किसमें है, यूनिवर्सल सेट में भी है। तो अब चलो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A लिखते हैं। तो A डैश क्या हो जाएगा, हमारा वो एलिमेंट्स जो U में तो है बट A में नहीं है। तो देखो सबसे पहले U में से उनको हटा दो जो A में है, तो 1 2 3 4 5 6 ये A में है, तो यूनिवर्सल में से उनको हटा दो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, 7 8 9 10। एक और देख लो, आपको सपोज देके रखा हुआ है एक सेट B देके रखा हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6 और आपको बोला इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ B डैश, तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 को कट कर दो U में से, बचे हुए क्या हो जाएंगे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, 1 2 7 8 9 10। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सपोज आपको यूनिवर्सल सेट देके रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपको एक सेट देके रखा हुआ है A और आपको बोला है फाइंड करने के लिए A डैश। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। तो A डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से A के एलिमेंट्स को हटा दो और उनको बचे हुए को लिख दो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में। तो 1 3 5 7 9 को हटा दिया तो बचे क्या क्या, 2 4 6 8 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो क्योंकि ये आपका एक प्रॉपर्टी रहेगा इसी का। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको एक सेट देके रखा हुआ है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और आपको एक सेट A देखे रखा हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 2 एंड 3 एंड एक सेट B दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 5 और आपको बोला हुआ है फाइंड करने के लिए A डैश B डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश एंड A यूनियन B। तो चलो सबको फाइंड करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमको बोला हुआ है A डैश निकालने के लिए, तो A डैश निकालने के लिए हम लोगों ने देखा है A के एलिमेंट्स को हटा के यूनिवर्सल के बचे हुए एलिमेंट्स को लिखना है। तो A डैश क्या हो जाएगा हमारे पास 1 4 5 6। B डैश को भी ऐसे लेते हैं, B के एलिमेंट्स हटा दो और यूनिवर्सल के बचे हुए एलिमेंट्स को लिख दो, तो 1 2 6 ये हो जाएगा हमारा B डैश। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, A डैश और B डैश में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको लिख लेंगे। तो हमारे कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 एंड 6। अब अगर A यूनियन B निकालने जाएंगे तो यूनियन के लिए मैंने बताया था A और B के सारे एलिमेंट्स को ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5। 3 2 बार है तो 3 को एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेगा कोई भी सेट में। ओके, तो देखो यहां तक हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अब आपको बोला हुआ है प्रूफ करने के लिए कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट्स जो A यूनियन B में तो है बट U में नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को ले लो, तो 1 और 6 हो जाएगा। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमको क्या करने का है, A डैश और B डैश का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश हम लोगों ने पहले ही निकाला था, वो क्या आया था हमारे पास 1 एंड 6। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, हेंस हम लोगों को जो बोला था प्रूफ करने वो भी प्रूफ हो गया। तो अब देखो चलते हैं प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज क्या है, हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। कॉम्प्लीमेंट्स लॉ में हम लोगों ने क्या बोला हुआ है कि A यूनियन A डैश निकालते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर आप A इंटरसेक्शन A डैश निकालते हो तो आपका सेट कैसा आएगा, एम्प्टी सेट आएगा।
तो चलो अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या बोल के रखा हुआ है, जो हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका उल्टा, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसको आप सेम क्वेश्चन से प्रूव कर सकते हो। अब देखो आगे देखते हैं। थर्ड लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो देखो क्या बोल के रखा हुआ है, ए का कॉम्प्लीमेंट का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा, बराबर। मतलब आपने क्या किया, ए के अलावा यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट्स थे उनको ले लिया, तो ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, ए ही आएगा ना। तो अभी देखो यहाँ पे एक चीज और देख लो कि अगर आप ए का इवन कॉम्प्लीमेंटेशन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। यानी अगर आप उस ए को 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे कॉम्प्लीमेंटेशन निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा ए। और अगर आप ए का ऑड कॉम्प्लीमेंटेशन निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा ए डैश। मीन्स 1 3 5 7 ऐसे अगर आप इसके ऐसे कॉम्प्लीमेंटेशन निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए डैश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ के ऊपर, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे दो है लॉ, एक ही में कंबाइन किया हुआ है क्योंकि छोटे छोटे लॉ हैं। मतलब क्या बोला हुआ है कि अगर आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में अगर कुछ नहीं है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। और अगला क्या बोल के रखा हुआ, अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। यानी आप यूनिवर्सल सेट के बचे एलिमेंट्स को छोड़ के और एलिमेंट्स को अगर आप लिखना चाहेंगे तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, कोई एलिमेंट्स नहीं बचेंगे, इसीलिए आपके आंसर क्या रहेगी, एम्प्टी सेट। तो चलो अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, वो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर हम लोगों ने इसमें बनाया एक सेट ए। अब इस सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को सेट किया तो क्या हो गया, पूरा ये रेक्टेंगल को सेट करना पड़ेगा ए को छोड़ के, इस सर्कल को छोड़ के। तो ये जो पूरा पार्ट हो गया ये यूनिवर्सल का, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के अंदर। तो इसी के साथ हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट खत्म होता है। नेक्स्ट ऑपरेशंस पे जाते हैं सेट के सिमेट्रिक बिट डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स पे। तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्या है, इसके लिए आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या है आपका, ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बस आपको इसको याद रखना है, अच्छे से याद रख लो, कहीं पे आएगा तो आपको यही करना है। अब कैसे करना है ये तो आपको आइडिया है, यूनियन आपको पता है, डिफरेंस निकालना आपको पता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स मैंने बताया था। तो आपको देखो सिंपली क्या करना है, अगर आपको बोला सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है पहले। ए माइनस बी मतलब ए ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो है बट बी में नहीं है, और फिर बी माइनस ए निकालना ऐसे एलिमेंट्स जो बी में तो है बट ए में नहीं है। ये निकालने के बाद जो दोनों एलिमेंट्स आएंगे, जो दोनों सेट आएगा आपके पास, उसका यूनियन निकाल लेने का, तो वही हो जाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो इसी के साथ हम लोगों का ऑपरेशंस ऑफ सेट्स खत्म हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।